पहाड़ों की रानी मसूरी में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। मसूरी में बॉलीवुड सॉन्ग एल्बम की शूटिंग चल रही है, जिसमें मसूरी के कंपनी गार्डन, हाथी पांव, क्लाउड एंड सहित धनौल्टी क्षेत्र के कई दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। बॉलीवुड सॉन्ग एल्बम के प्रोड्यूसर व सिंगर साहिल शान व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोनू राजावत हैं। वहीं एल्बम के डायरेक्टर सूर्यकांत त्यागी अपने सहयोगी असिस्टेंट डायरेक्टर राधा भंडारी के सहयोग से फिल्मांकन कर रहे हैं। एल्बम के डायरेक्टर सूर्यकांत त्यागी ने कहा कि मसूरी की खूबसूरत वादियां और वातावरण शूटिंग के लिहाज से काफी बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि और खुल जाए तो उससे फिल्म उद्योग को फायदा मिलेगा। और हमने यहाँ शूट करे तो हमें बड़ा प्रभावित हुए और हमें बड़ा अच्छा, एक तो बेसिकली क्या नहीं, यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो कल्चर है ना, वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी स्टेट में जाएंगे तो उसके बारे में ज़रूर जानेंगे। तो आज हमने जब यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट शूट करे तो यहाँ के जैसे लोग हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, गवर्नमेंट भी और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, यहाँ के आम लोग भी हम बहुत सपोर्ट करते हैं। चाहेंगे कि इन फ्यूचर यहाँ पे भी एक फिल्म सिटी हो और लोगों को, जैसे थिएटर्स हैं, थिएटर्स कम है, तो यहाँ पे अगर हम फिल्म या कोई भी उद्योग बनाएंगे, मैंने आई थिंक सुना है उत्तराखंड में 10 या 12 ही थिएटर्स है। अगर थिएटर या मल्टीप्लेक्स चीज़ें बढ़ाई जाए तो और चीज़ें डेवलपमेंट भी होगा और जिस तरह सिनेमा है उस तरह चीज़ें बढ़ेंगी। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी के एक होटल में नमामि गंगे परियोजना को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नमामि गंगे परियोजना के प्रदेश प्रवक्ता कपिल गुप्ता ने शिरकत की। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रमोला द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि सभी लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने को लेकर नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की, जिसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं, उन्होंने इस सब पे अपना ध्यान केंद्रित करा और एक नमामि गंगे परियोजना के नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी 2014 में, जो आज बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। जगह जगह नालों पर एसटीपी प्लांट बन चुके हैं। बहुत सारे नाले जो गंगा में सीधा मिलते थे वह रुक चुके हैं और गंगोत्री से लेकर यहाँ पर जो सैकड़ों नाले गंगा में मिलते थे, उन सब के ऊपर या तो एसटीपी प्लांट बन चुके हैं या उस पर योजनाबद्ध कार्य चल रहा है। उसका नतीजा ये है कि आज हरिद्वार तक का जल गंगा में पीने योग्य हो गया है। चाहे वो होटल हैं, चाहे वो अपने आगे एसटीपी प्लांट लगाएं, ऐसी भी एक जन जागरण योजना हमारी चल रही है। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के अजबपुर इलाके में देर रात स्कूटी सवार बदमाशों ने राजू बॉक्सर उर्फ राजेंद्र पुंडीर की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। देर रात तक पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची एसपी सिटी सरिता डोभाल देर रात तक इस मामले की जांच में जुटी रही। उन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है, तो इस सूचना पर जो हम लोग घटनास्थल पर आए हुए हैं और जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो है जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं सूत्र बताते हैं कि घटना को अंजाम प्रॉपर्टी विवाद के चलते दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। अंडर 22 में पैरा ओलंपिक व्हीलचेयर बास्केटबॉल में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी साक्षी चौहान अब अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खेल सकेंगी। 12 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा चुकी साक्षी बचपन से ही भारतीय बास्केटबॉल टीम में खेलना चाहती थी। साक्षी ने विषम परिस्थिति में भी अपना सपना साकार करने की ठानी है, जिसके चलते मसूरी विधायक गणेश जोशी ने साक्षी को स्पोर्ट्स व्हीलचेयर प्रदान की है। इस मौके पर विधायक जोशी ने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि साक्षी जैसे प्रतिभावान बच्चे दिव्यांगता की वजह से पीछे न रहें। आज एक होनहार बच्ची जो कि विकलांग है, बहुत अच्छी प्लेयर है बास्केटबॉल की, और इसको तो स्पोर्ट्स के लिए जो चेयर है उसकी व्हील चेयर की आवश्यकता थी। मैंने यहाँ के माध्यम से इससे संपर्क हुआ, जिसको हमने आज इस बच्ची को दिया है। मैं इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि ये बच्ची नेशनल खेल रही है और ये जाए खेले और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। अत्याधुनिक प्रोस्थेटिक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की कमी के कारण साक्षी की तैयारियां विश्व स्तर पर नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते विधायक गणेश जोशी ने हंस फाउंडेशन के सहयोग से साक्षी को तकरीबन 3.5 लाख कीमत वाली स्पोर्ट्स व्हीलचेयर सौंपी है। साक्षी स्पोर्ट्स व्हीलचेयर मिलने से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब वह इंडिया सीनियर टीम में खेलना चाहती हैं।
लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हंस फाउंडेशन का सहयोग उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे एक नया वेंचर मिला है आजीविका। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी नेहा दी को, गणेश जोशी जी सर को और माता मंगला जी को कि उन्होंने मुझे हेल्प किया है और आज मेरा वेंचर आया है। आई एम श्योर कि मैं आगे बहुत अच्छा खेलूँगी और नेशनल और इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करूँगी। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। डोईवाला के लच्छीवाला क्षेत्र में लगे टोल बैरियर पर यूकेडी ने जमकर प्रदर्शन किया। यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि स्थानीय लोगों के लिए टोल टैक्स फ्री किया जाए। हालांकि अब यह टोल टैक्स चालू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी से लोगों से टोल वसूला जाएगा, जिसको लेकर यूकेडी ने पूर्व में ही प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। चमोली के विकासखंड दसौली के 11 महिला मंगल दल और 2 युवक मंगल दलों को बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने विधायक निधि से सांस्कृतिक और खेल सामग्री वितरित की। दसौली ब्लॉक सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि गांव में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल रीढ़ की हड्डी होती हैं, जो कि विभिन्न कार्यक्रमों को संपन्न कराते हैं। उन्होंने कहा कि आज बद्रीनाथ विधानसभा के गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है और हर नल को पानी के कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। देखिए, प्रत्येक गांव के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, महिला मंगल दल और वो सब कुछ डिपेंड रहता है। तो मैंने तय किया कि अपनी विधानसभा के प्रत्येक ग्राम सभा के महिला मंगल दल के लिए उनके सांस्कृतिक सामग्रियों के लिए मैं अपनी विधायक निधि से, क्योंकि मानक के तहत आता है, तो मैं उनको दूंगा। और जहाँ जहाँ से युवक मंगल दल की डिमांड्स आएंगी उनके, क्योंकि आजकल प्रत्येक गाँव के अंदर खेल की प्रतिभाओं को भी बढ़ावा देने का सरकार ने जो निश्चय किया, तो युवक मंगल दल को भी अपनी ओर से धनराशि देंगे। आज लगभग 13 महिला मंगल दलों को यहाँ पर सामग्री वितरित की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद वैक्सीन लगवाने को लेकर अग्रवाल की पत्नी उनसे खफा दिख रही हैं। आपको प्रोथ्रोम्बोटिक फेज है तो वैक्सीन आपको समझ के लेना। हाँ बोलो। मैं पता करने गया था आप लोगों का, वो कह रहे खाली है लगा लो, मैंने लगवा लिया। मंडे मॉर्निंग आपका सप्ताह। अरे मंडे लगेगा ना, मैं तो पता करने गया था। अच्छा मैं करता हूँ। पता करने गए थे, इसको सुबह भेजा था, वो कंफ्यूजन था। अच्छा मैं आके बात करता हूँ। मैं लाइव हूँ अभी। अच्छा ठीक है, बंद करो। वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि लोगों के चेहरे पर खुशी आने से उन्हें अच्छा लगा, लेकिन बड़ा मैसेज यही है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरा जो वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, मुझे खुशी है कि उससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सकी। इस मुश्किल घड़ी में हंसी ही सबसे बेहतर दवाई है। आपको मेरी वजह से जो खुशी हुई है वह कुछ नहीं, बस मेरी पत्नी की मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको जब भी मौका मिले वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो खुश हैं कि लोगों को वैक्सीन की महत्ता का पता चला है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र के चाका गाजा रोड पर ट्रक के खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। आज प्रातः 10 बजे के लगभग सूचना दी किसी ग्रामीण ने कि सिरा गांव के पास एक ट्रक नीचे गहरी खाई में गिर गया है। ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा था। घायलों को हमने उपचार हेतु तुरंत रेस्क्यू कार ऊपर निकाला और 108 और भी बागी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। उसके द्वारा उनको तुरंत उपचार हेतु बागी हॉस्पिटल में लाए। बागी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया तथा एक ठीक अवस्था में था, उसका उपचार चल रहा है। उधम सिंह नगर जिले में बिल्डरों के हौसले इतने बुलंद हैं
कि बिल्डर अब सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने लगे हैं। जिला मुख्यालय रुद्रपुर से महज कुछ दूरी पर स्थित लालपुल क्षेत्र में NH 74 से लगती सरकारी जमीन पर बिल्डरों ने प्लॉटिंग करने की तैयारी शुरू कर दी, तो इसकी शिकायत किसी शिकायतकर्ता द्वारा जिला प्रशासन से की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों को फटकार लगाते हुए कॉलोनी काटने पर रोक दिया। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उनके द्वारा मौके पर जिला प्रशासन की टीम को भेजकर जांच करवाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे सख्त निर्देश हैं कि किसी भी जगहों पे जो भी सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे विभाग की हो, राजस्व विभाग की हो, किसी पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिस भी विभाग की जिम्मेदारी है वो विभाग उसकी देखभाल करे। यदि कहीं अतिक्रमण की शिकायत आई है किच्छा में, तो उस पर SDM को संबंधित हमारे जो SDM है उनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि वो जा करके मौके पे देखें, मौके का निरीक्षण करें और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें और यह भी देखें कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट तो उसमें नहीं है। अगर वैसा उनको शामिल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में 250 से अधिक शिकायतें सामने आई। सबसे अधिक समाज कल्याण और पूर्ति विभाग से संबंधित प्रार्थना पत्र सामने आए, जिसमें पेंशन, राशन कार्ड, विद्युत संबंधी शिकायतें सहित अन्य समस्याएं पंजीकृत की गई। इस बाबत जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि आज बहुउद्देशीय शिविर लगाने का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना था, जिसमें कई मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज पंजीकृत हुई समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाए। रुद्रपुर में जो मेन सिटी में एक बहुउद्देशीय कैंप लगाया गया है, जिसमें अभी तक 270 से अधिक शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के पेंशन के प्रकरण है और उसके बाद कुछ DSO से संबंधित शिकायतें हैं, राशन कार्ड इत्यादि नए बनाने हैं उसकी शिकायतें हैं और कुछ विद्युत विभाग की है। तो इसी तरह से शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और हमारी बहुत अधिकतर शिकायतों का निस्तारण यहाँ पे किया जा चुका है। तो मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी अधिकारियों का, कि सभी लोगों ने इस शिविर को बहुत गंभीरता से लिया है और सभी अधिकारियों को मेरी तरफ से कड़े निर्देश भी हैं कि सभी लोग जो भी शिकायतें यहाँ पे दर्ज हुई हैं उसका बिल्कुल उसको बहुत गंभीरता से लेंगे और तत्काल उसका समाधान करेंगे और उसकी 15 दिन बाद समीक्षा भी की जाएगी। तो जिन विभाग की लापरवाही होगी उनके प्रति कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उधम सिंह नगर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत साहे ने दिल्ली में हुए ट्रैक्टर परेड और हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को दोषी माना है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली का लाल किला देश का गौरव है। लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारियों का लाल किले तक पहुंच जाना और वहां पर इतने बड़े पैमाने पर उपद्रव करना केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की चूक है। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि किसानों को लेकर देश में जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार है। उनके इशारे पर ही किसानों के बीच ऐसे असामाजिक तत्व सक्रिय हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लाल किला इस देश का धरोहर can't be taken as so easily. Why police allow to reach up to that? और कोई ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में घुस गए, जो सारी चीजें आई हैं। दूसरा कि जो लोग उत्पाद करना चाहते थे उनका पहले से इस बात का घोषित था कि हम किसान जो मोर्चा है उसकी बात नहीं मानेंगे, हम अपना करेंगे। अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए कि किसानों के आंदोलन को बर्बाद करने के लिए आप इतना बड़ा स्टेक ले सकते हैं देश की सुरक्षा के साथ, ये है असल